पास सोए हुए शोहर को कभी गौर से देखना, ये वो शख्स है जिसका आपसे कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं था खून का, फिर भी निकाह होने की देर है कि इसने तुम्हारे बच्चों के लिए धूप, सर्दी, बारिश, तूफान, बुखार, तकलीफ कुछ नहीं देखा और निकल गया कमाने के लिए। बाहर जलील भी होता है, लोगों की तरह तरह की बातें भी झेल रहा है, धक्के भी खा रहा है, लेकिन आकर कभी जिक्र नहीं किया कि फलां क्लाइंट ने ऐसे बदतमीजी की है, मालिक ने या बॉस ने ऐसे डांटा है, कभी नहीं बताता। और एक आप हैं, थोड़ा सा घर में कुछ हो गया, थोड़ा सा शोहर ने कुछ कह दिया, ढिंढोरा पीटना शुरू हो गया, स्टेटस लग रहे हैं। शोहर की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है ना, ये कभी किसी बेवा से मिलकर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। इस बहन की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये काबिले तारीफ़ है, जो कि क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने फरमाया। तमाम औरतों, तमाम ख़वातीन के लिए ये पैगाम दिया कि शौहर की अहमियत करिए, शौहर की कदर करिए। अगर शौहर की कदर जाननी है तो किसी बेवा से पूछो, बेवा से जाके पूछो कि शौहर की अहमियत क्या है, कितना बड़ा उसका होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आप शौहर को कमाते हुए देख लेंगी ना तो अपने बच्चों से ज़्यादा उसका ख्याल रखेंगी। यकीन मानिए, कभी गर्मी की तपिश, कभी सर्दी, कभी ठंडी, कभी बारिश की ऊंची ऊंची आवाज़, फटकार सुनने को मिलता है, बेचारा फिर भी खामोश रहता है, किसी से नहीं बताता आज ये हुआ, आज वो हुआ, अपनी तकलीफ़ों को दिल में ही छुपाए रखता है। ये इसलिए नहीं बताता क्योंकि मेरे घर वाले सुकून से रहें, आराम से रहें, उसे कोई टेंशन ना हो, सिर्फ इस वजह से वो बेचारा खामोश रहता आपके लिए। और आप थोड़ा सा और गुस्सा हो गया तो आप उसके झुटकारने लगती हैं, फटकारने लगती हैं, ऊंची आवाज़ें बोलती हैं। आखिर आपको घर मिला, कपड़ा मिला, और क्या कहते हैं, जो भी ज़रूरत का सामान रहता है कौन देता है ला के? आपका शौहर नहीं देता तो और कौन देता, मुझे आप बताइए। इसलिए जीते जी अपने शौहर की कदर करें, उसकी क्या कहते हैं, मोहब्बत को जाने। वो बेचारा अपने दर्द को छुपाए हुए है, लेकिन आप बस आते हैं चिल्लाने लगती हैं। जब घर में घुसा, थोड़ा सा अगर ऊंच नीच हुआ तुरंत आप चिल्लाने लगती, चीखने लगती हैं। इस तरह मत करिए, अपने शौहर की कदर करिए, अपने शौहर को वैल्यू समझिए, अपने जीते जी अपने शौहर की वैल्यू समझिए। ये बहन ने जो फरमाया है बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, कितनी बढ़िया बात की है कि कोई खून का रिश्ता, कोई नाता नहीं रहता। जैसे कि भाई बहन जो रहते हैं, ये इन सब तो खून का रिश्ता रहता है ना, लेकिन भाई बहन, माँ बाप, भाभियाँ, सबसे ज़्यादा वो आपसे मोहब्बत करने लगता है जब निकाह हो जाता है। इन सबसे ज़्यादा वो आपसे मोहब्बत आपको चाहने लगता है। फिर भी आप ये समझिए कि अपने घर में रहोगी, अपने शौहर के साथ रहोगी तो चाहे झोपड़ी का भी रहेगा ना तो आप रानी की तरह हो, समझ लो कि आप रानी बन के हो। और अगर आप अपने शौहर के साथ नहीं हो, झगड़ा लड़ाई करके अपने मैके चली गई हैं या और कोई बिगाड़ करके आप अपने मैके चली गई हैं, तो कितना भी आलीशान रहेगा ना, सब आपको हकारत की नज़र से देखेंगे, कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा, कोई आपकी कदर नहीं करेगा, क्योंकि जो अपने शौहर का नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी। ठीक है, दुख सुख थोड़ा सा बस कुछ दिन के लिए ही रोएंगे, वो करेंगे, तकलीफ ऐसे लग रही कि हाँ हमारे साथ है, फिर ताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, ताना ही फटकार ही आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक रहे अपने शौहर की रानी बन के अपने घर में ही पड़ी रहें, और जो भी मुसीबतें आए, परेशानियाँ आए, उस पर सब्र करिए।